चलिए हम स्टूडेंट अब हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझेंगे। निर्देशांक ज्यामिति का कुछ अंश जो है कक्षा आपने 9 में पढ़ा और कुछ अंश कक्षा 10 में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है 6 से लेकर 7 से लेकर के 8 अंक आते हैं, जिसे आप जो है बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल करके उस नंबर को अर्जित कर सकते हैं। चलिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के लिए भी सबसे पहले हम जो है चतुर्थांश बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे चतुर्थांश। ये हमने इसे शून्य माना। अब यहां से देखिए भी ये एक भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग और ये 4 भाग। चतुर्थांश यानी 4 भाग, यानी चौथा भाग। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। अब इसके देखिए हम किस तरीके से 1 2 3 4 5 हमने इसे x अक्ष कहा। इसके विपरीत x डैश, तो जब x डैश का जो मान है इसको हमने -1 -2 -3 -4 -5 से निरूपित कर दिए। चलिए भाई, ऊपर वाले भाग को हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस भाग को धनात्मक माने और इसे y और इसे y डैश कर दिए। 1 2 3 4 5। ध्यान रखिएगा, ये जो अंतर होता है ये समान होगा, ये जो अंतर होता है ये समान होगा। हमने सुविधा के लिए 5 लिए, आप 10 तक बना सकते हो। अब नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 कर दिए। तो अब ये पहले वाले भाग को हमने कहा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये हो गया भाई। दूसरे वाले भाग को हमने कहा द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। चलिए भाई, तीसरे वाले भाग को हमने कहा तृतीय चतुर्थांश। अब देखने से पता चल रहा है भाई, ये भी धन मान है, ये भी धन मान है, तो हमने इसे लिया +x +y। अब ये देखने के लिए देखिए, पहले हम x देखते हैं उसके बाद y। अब यहाँ पर आप दूसरे में देखेंगे तो ये वाला भाग जो है ऋणात्मक है, ऋण x +y। अब तीसरे वाले भाग में आप देखेंगे -x -y। अब उसके बाद भाई चतुर्थ वाले भाग में आप देखेंगे चतुर्थांश। इसमें क्या हुआ भाई, इसमें आप देखेंगे x का भाग धनात्मक और ये ऋणात्मक। अब इसे आप याद कैसे करेंगे। देखिए, हम पहले प्रथम भाग में इस तरीके से दाहिनी ओर से शुरू करते हैं, तो ये दोनों भाग धनात्मक हैं, तो इसका विपरीत एकदम सेम तरीके से आते हैं ऋण ऋण। तो यदि दो धन है तो ऋण ऋण। अब इसके बाद इसका विपरीत देखिए भाई, यदि ये ऋण है तो ये हुआ धन, यदि ये धन है तो ये ऋण हुआ। इस तरीके से हम ये जो है चतुर्थांश के मानों को यानी x और y। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं कि चतुर्थांश में बिंदु को निश्चित करते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। चलिए हम इसको अब निश्चित करते हैं। देखिए कैसे, -2 और 5। -2 और 5 सबसे पहले हम लिखेंगे x, ये माइनस है, उसके बाद प्लस ये y। अब हम आपसे मिलाएंगे -x +y, तो -x +y इसमें आएगा दूसरे में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये द्वितीय चतुर्थांश में। चलिए दूसरा प्रश्न, -3 -2।
चलिए भैया, अगर -3 और -2 है तो सबसे पहले हम जो है इसे x कहते हैं, इसे तो -x हुआ, ये -y, तो हम यदि मिलाते हैं तो भाई ये जो है तीसरा आता है, तो हम लिखेंगे तृतीय। तृतीय हो गया। चलिए तीसरा देखिए, 4 2, तो आप देखेंगे +x +y, ये दोनों प्लस प्लस है, तो ये दोनों प्लस प्लस है, तो ये आगे भी प्रथम। चलिए चौथा देखिए, ये हो गया -3 +2, तो ये हो गया से -x +y, -x + y, ये भी हो गया भाई द्वितीय। अब आगे भी 3 -2, तो अब इसके लिखिए +x - y +x - y, ये हो गया चतुर्थ। चलिए तो 1 2 3 4 5, हमने तो ये किस चतुर्थांश में इस स्थिति को ज्ञात कर लिया। अब हम देखिए भाई इसका निर्देश किस तरीके से उसको स्थिर करेंगे। तो चलिए भाई, हमने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया और इसको ई नाम दे दिया। चलिए ए आते हैं, तो ए, तो ये भी -2 देखिए यहाँ पर है, तो -2 ऐसी सी रेखा आप खींच सकते हैं। उसके बाद है 5, देखिए 5 है, तो ये बिंदु यहाँ पर काटा, तो ए बराबर ये हो गया -2 और ये 5 हो गया। -2, -3 और -2 देखने से ये तृतीय पड़ता है, तृतीय यहाँ पे -3। चलिए -3 के से सीधी रेखा हमने खींचा, उसके बाद ये -2 से होती हुई रेखा हमने खींचा, ये बिंदु यहाँ पर आया बी, इसका मान हुआ -3 -2, ये हमने इसको दर्शाया। चलिए अब हम तीसरे पे आते हैं, 4 और 2, तो ये धन x है, धन y है, प्रथम में है, x बराबर 4, तो x बराबर हमने 4 इस तरीके से लिखी यहाँ पे गए। उसके बाद ये है भाई 4, उसके बाद जो है 2, तो 2 की सूची सीध में आई, ये बिंदु यहाँ पर काटा भाई, ये काटा भाई, ये हो गया C 4 2, ये हो गया C। चलिए अब आते हैं भाई -3 और धन 2 द्वितीय में, -3 और धन 2, तो -3 ये है इसकी सीधी, -3 और ये तो -3 और कितने भी, -3 और धन 2, -3 धन 2, ये वाली रेखा यहाँ पे है, -3 धन 2, ये हो गया। चलिए 3 - 2 चतुर्थ में, 3 हो गया ये, और ये -2, ये ई हुआ, ये बी है, ई हुआ, ये 3 - 2, इस तरीके से हम जो है प्लेन में इन बिंदुओं को स्थिर करेंगे। तो हमने देखिए किस तरीके से बिंदुओं को स्थिर किया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखिए। चलिए भी ये है 0 7, तो आप इसको करिए भी, ये +x और ये हो गया +y, तो x का मान जो है 0 है, x का मान 0 है, यहाँ आया, उसके बाद +7 या इसको +5 कर दिया क्योंकि हमने 5 ही बनाया, तो 5, तो ये बिंदु यहाँ पर आ गया, इसको f कहिए। चलिए f हो गया 0 5। अब देखिए 20 3 0, इसे g कहिए,
तो 3 0 x का मान यहाँ लिख दिए प्लस x ये y। तो यहाँ देख रहे हैं x बराबर धन 3, x बराबर धन 3 है और y बराबर 0 है, तो उसका मान यहाँ पे आ गया। ये हो गया भाई जी। चलिए ये हो गया -1 0 h, तो -x हो गया और y बराबर 0। तो x बराबर -1, x बराबर -1 यहाँ आ गया, y बराबर 0, ये हो गया भाई h। इसका मान हुआ भाई -1 0 -1 0 और ये z का मान है कि z का मान है भाई g का मान है 3 0, ये भी 3 0। उसके बाद चलिए हम आते हैं h, इसका मान हो गया भाई ये हो गया भाई -5 0 -5 0 i। तो आप देखोगे -x हो गया प्लस y हो गया, तो -5 -5 ये हो गया भाई, ये हो गया i -5 और ये 0। चलिए एक और हम देखते हैं भाई, ये हो गया 0 चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसका मान हम लाते हैं -5 और 0 0 -4, तो x ये है x, ये x हो गया और ये हो गया y। तो आप देखेंगे तो ये जो आया x और -y, x और -y, x -y, x प्लस है -y इसमें है, तो x प्लस है उसके x का मान 0, y का मान -4, ये यहाँ पे आ गया। ये हो गया भाई 0 -4, इसका होगा हमने GHIZ। इस तरीके से यदि हमें x और x और y का मान प्लस और -y मानों को पता है तो बड़ी आसानी से हम जो है इसको चतुर्थांश में रख सकते हैं, और कौन सा बिंदु किधर है इसे भी बड़ी आसानी से क्या इसमें निर्देशित कर सकते हैं। तो ये कार्तीय तलों का जो है निर्देशांक था। अब हम अगले वाले में वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए हम